देखो, जो बोर्ड बैठक होती है उसमें एक शासन और उसमें व्यवस्था हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारी मातृशक्ति महिला पार्षद है, उसके लिए उन्होंने कमेंट्स करा था और गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। उसको आज की जो सरकार है, महाराज जी की सरकार है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस चीज पर आकर हमारे पार्षद, वो बात चल रही थी, बहस चल रही थी किसी मुद्दे पर। जब मैंने प्रवेश किया वहां पे तो मैंने देखा कि वो महिला पार्षद है हमारी रेखा जी और दूसरी महिला पार्षद थी सुनीता जी, उनके साथ वो गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, गलत शब्द कह रहे थे उनको। और वो मैंने उनका बीच बिचाव करने का प्रयास किया, उन्होंने फिर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उसमें एक बार उत्तेजन होने के कारण जो है ये सारी घटना हुई। सभी वहां पे बोर्ड बैठक में जितने भी वहां के नामी सदस्य हैं, जो भी, वो आपके AIM के थे और क्या नाम है सपा के थे, असपा के थे। तो वो पार्षद सारे मिलकर के इस बोर्ड बैठक को नहीं चाहते थे। बात यहाँ तक नहीं है, बोर्ड बैठक ना चाहे ना हो, लेकिन एक मातृशक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा, गलत शब्द बोलेगा, गाली देगा, ये योगी जी की सरकार है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे की कार्रवाई नियमानुसार होगी। हमारे महापौर अधिकारी जी उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, नगर आयुक्त साहब कार्रवाई करेंगे। जी, क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था जो आपको खुद को पीटना पड़ गया? हमने कोई पिटाई नहीं करी, ना हमारा कोई, हम ना कानून को अपने हाथ में लेते, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं, ना हम ऐसा कोई विषय करते हैं। आरोप है कि आपने उनको पीटा है। नहीं, हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है, हम ना ऐसा विषय करते हैं। हम कानून के अनुसार चलते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून के अनुसार ही चलते हैं। बोर्ड बैठक चल रही थी, हाथापाई तक की नौबत आ गई, क्या हुआ है? देखिए, बोर्ड की बैठक थी और हमारे आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी जो मेरठ के महापौर हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल, जो हमारी सरकार की नीति भी है उसी के अनुसार बोर्ड की बैठक चल रही थी। लेकिन कुछ लोग जो उनकी आदत में है, मुझे लगता है कि जो संस्कार उन्हें उनकी पार्टी के मिले हुए हैं उसी के अनुसार आज भी उन्होंने ये अराजकता की है। और मैं कह सकता हूं कि वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार की जाए। कौन सी पार्टी के पार्षद थे? मैंने कहा वीडियो फुटेज देखी जा रही है, उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या हाथापाई हुई है? मैं कहा कि जो भी वीडियो फुटेज में आएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों को चिन्हित करके नियम अनुसार हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। ऐसी नौबत क्यों आ गई थी? मैंने कहा ना, ये सोच का अंतर है। देखिए, यदि जैसा मुझे बताया गया कि एक हमारी सम्मानित महिला सदस्य कुछ अपनी बात रख रही थी, उन लोगों ने टीका टिप्पणी की और जो जिस तरह की एब्यूजिंग लैंग्वेज उन्होंने उनके साथ किया है व्यवहार, वो वास्तव में गलत है और इन लोगों को मातृशक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। जैसे अंदर होगी थी बात, ठीक है, निमट तमाम आगे बढ़ता। अब बताओ कितना बड़ा योगदान ये। तो अब वहाँ अयोध्या में वो रोड शो हो रहा, नहीं तो टीवी पे ये तो चलता हुआ था पूरे टाइम। वो जो वहाँ प्रोग्राम है जो हो रहा है प्रधानमंत्री, इस वजह से कहना मानी तो टीवी पे सारा ये तो चलता भी चलेगा भी, देखना शाम तक सवाल जवाब तो होंगे। और ये तो आज की तारीख में मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एक भी शब्द ऐसा बोल जाऊंगा अपनी जबान से जो है संसदीय हो या ऐसा शब्द हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो तुरंत कैच होकर वही चलेगा। तो जो उन्होंने आज कर दिया ये तो रिकॉर्ड हो गया। मैं तो देख रहा हूँ जो MLC है वो जब चांटे मार रहा है, उसके बाद में बीच में और कई लोगों ने मारे चांटे और फिर मंत्री ने उसके बाद मारे, उसके बाद में मंत्री, और मंत्री के क्षेत्र का ये कीर्ति दोनों ही मंत्री नहीं, दोनों क्षेत्र के। लेकिन ये तो गांव ऐसा है घोपला, मान लिया जैसे मान लिया मैं अपने क्षेत्र में किसी चुने हुए आदमी का बदतमीज कर रहा हूं, उस गांव में घुसूंगा कैसे? कल को तुम्हें भी तो उस गांव में जाना वोट मांगने। इस लड़ाई में विधायक जी सरिया का भी प्रयोग किया गया, बाहर सरिया हमारा एक कहना है, कानून को इसमें अपना काम करना चाहिए। इसमें आप ये मत देखो कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना हल्का है। जो जिसने कृत्य किया उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। और इनका जितना कसूर आप इन्हें बता दो, आप अधिकारी से पूछ लो। अब हम लोग वहीं चले जाएंगे या हम लोग क्या नाम फिर अपना बैठ कर अपना इंतजाम करें। अब ठंड का टाइम है, आपके पास भी कई चीज रहेंगी। नगर निगम वाले भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, नगर निगम के क्या कर रहे हैं? फुटेज वगैरह कर रहे हैं, तो सबके सामने फुटे तो पत्रकार आएंगे, सब चल भी गए, तो सारे मोबाइल चल रही है। जहां से एक्चुअल शुरुआत हुई है वो भी आपको पता है, और जहां से फिर बाहर की तरफ निकल रहे वो भी आपके पास फुटेज है।
सड़क पे आके क्या हुआ वो भी आपके पास सारी चीजें, तो सब चीज आपके पास अवेलेबल है। तो इनका हमारे पार्षदों को बताओ क्या कसूर है? प्रशासन तो मौजूद है, विधायक की मीटिंग शुरू होने से पहले मीडिया को बाहर निकाला जा रहा था। नहीं चलो मीडिया वाले तो अपना आप ले ये भी एक विषय लेंगे है। भाई, मीडिया वाले तो अपना आप झटका ले लेंगे। अब ये मीडिया वाले ही तो हैं जो जिनको सोच रहे होंगे बाहर निकाल रहे हैं, वही तो उन्होंने तो फुटेज चलाई है। अब चलेगी वो तो वीडियो सबकी, मंत्री विधायक सबकी नहीं चलेगी। दरअसल विधायक जी जो पिटे हैं वही बंद पड़े हैं, हाँ वही बंद है अभी भी। इन्होंने हमने ये कहा कि पुलिस उन्हें लाई झगड़ा हो रहा था बचा के। भाई आप कहीं जब झगड़ा हुआ होगा 1 मिनट में रुक भाई, पुलिस को क्या करना होता है? हम तो बहुत जगह लाठी चार्ज देखा है, तो लाठी नॉर्मली मारते भी नहीं, जमीन पे ही मारती थी। हमारी जमीन पे इतना तो भगदड़ मच जाती है, तो लाठी चल गई, ऐसा होता है ना। तो लाठी तो जैसे लगती है तो किसी भगते भगते के 1-2 को लग जाती है, तो ये तो 1 मिनट में सब भाग जाते हैं। वहां तो बाहर तो ना निकलते थे, ये तो बाहर तो इसलिए ताकत उन्हें दिख रही थी कि हम तो इतने बलशाली लोग हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हमारा कुल क्या बिगाड़े? हम तो दिख रहा था सब। फिर ये दोनों रह गए अकेले, बहुत हिम्मत करी, दोनों अकेले रह गए, अकेले रह गए। फिर वो लोग सारे उसमें हो गए, बहुत सारे जने थे। तो गाड़ी में भगड़ के आए थे, मंत्री गाड़ी में थे। देखो रहती भी 1-2-7 गाड़ी रहती है। मान लिया मंत्री को जा रहा तो 2 गाड़ी 3 गाड़ी तो रहती है साथ में, एस्कॉर्ट वाले में और भी 1 गाड़ी में लड़के रहते हैं। साहब क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और क्या हाथापाई की नौबत क्यों आ गई है, ऐसी क्या वजह? हाँ देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, आज सदन की बोर्ड बैठक चल रही थी। ये बजट बैठक होती है, इसमें पूरे फाइनेंस के ऊपर चर्चा करनी होती है कि जो अधिकारियों ने बजट बनाया है उसको पार्षद देखते हैं, समझते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं कि अगर कुछ बजट में वो समझते हैं कि ये ज्यादा है तो उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको ठीक कराते हैं, और कोई अगर ज्यादा है तो उसको कम कराते हैं। तो इस पर चर्चा होती है। मगर कुछ पार्षदों ने इसमें अपने और भी प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए, वो भी सुने जा रहे थे। और वो सुनते एक महिला पार्षद, उन्होंने अपना कोई विषय रख रही थी, इस पर कुछ विपक्ष के पार्षद थे, AIMM के पार्षद थे, सपा के पार्षद थे, जो एक पूरा भी सुनने में आया है, उन्होंने उल्टे सीधे रिमार्क पास करे, जिसके कारण ये एक हंगामा हुआ और जो एक बैठक बहुत अच्छे से चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा करना ठीक नहीं है। और मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि इसके वीडियो फुटेज निकलवा के इसको चेक करा जाए, जो भी इसमें जिसने ये बैठक गलत वो अपना रिमार्क पास करे, इसको डिस्टर्ब करा है बैठक को, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। आप प्रथम नागरिक हैं शहर के, मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे और धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो MLC हाँ, वो भी शामिल थे। देखिए मैं पुलिस इसमें तमाम अधिकारी पुलिस मौजूद थी, तो हाथापाई की नौबत कहां तक आई? मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो हमारे सांसद विधायक, चाहे विधायक किसी भी दल के हों, वो यहाँ के महानगर में अगर वो हैं तो ये यहाँ के वो भी सम्मानीय सदस्य होते हैं, उनको भी इस बैठक में रहना था। माननीय सांसद जी भी आने वाले थे और भी हमारे विधायक आने वाले थे। तो अभी धर्मेंद्र भारद्वाज जी बैठक शुरू हुई थी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी उसमें जो हमारे विधान परिषद सदस्य हैं वो उन्होंने प्रवेश ही करा था। उन्होंने देखा कि इस तरह का हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत ही हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन करा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, कोई बात रखनी है अपनी बात रखो शांति के साथ। तो फिर मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगा, AIM के कोई पार्षद थे, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी, जिसके कारण ये माहौल बिगड़ा। तो मैं समझता हूँ ये धक्का मुक्की, ये सब जो विषय है ये कहाँ तक ठीक है, सदन में ऐसा होना बहुत गलत है। तो मैंने इसके पूरे जांच के जो आदेश दिए हैं, माननीय मंत्री जी डॉक्टर सुमेंद्र तोमर वो भी प्रवेश कर रहे थे, वो उस समय सदन में नहीं थे, सदन में धर्मेंद्र भारद्वाज जी प्रवेश कर रहे थे, तो उनके साथ धक्का मुक्की, उनका क्या इसमें मतलब? कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल इसमें जो भी नियम अनुसार होगा ये बिल्कुल कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बोर्ड बैठक से ऐसे पार्षदों को क्या लगाम लगाई जाएगी, ऐसे पार्षदों पे? मैंने कहा कि इसकी पूरी जांच करके जो एक सत्यता है, एक सच्चाई है, उस पर पूरा ध्यान रखते हुए
पूरा नियम अनुसार कार्यवाही होगी। हमारा ये फर्ज है कि हमें बोर्ड बैठक को बहुत सम्मान के साथ चलाना है। महानगर का भविष्य का विषय पूरे इस बजट बैठक में था। बजट बैठक तो पास हो गई, मगर इस तरह का जो व्यवहार पार्षदों ने, विपक्ष के पार्षदों ने करा, वो अशोभनीय था, वो चलने वाला नहीं है।